हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले बैंक ऑफ जापान की। क्या बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक्स किए कि या वो रेट कट की तरफ देख रहे हैं। सेकेंडली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या बैंक ऑफ जापान का आउटलुक है फॉर 2026, हम क्या देख सकते हैं उनकी तरफ से। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे जो येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग है, क्या वो एक्चुअल में एक रियल थ्रेट है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एंड ये थ्रेट कितना सीरियस है। उसके अलावा हम रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि मैंने जो ट्रेड्स लिए हुए हैं उनमें मैं कैसे रिस्क मैनेज कर रहा हूँ और आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अदर देन दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रॉप फर्म्स। अगर आपके पास कम पैसे हैं एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5000 रुपीज़ हैं तो उसके ऊपर ट्रेडिंग के थ्रू सब्सटैंशियल गेन्स बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप बनाते भी हो तो आपके लिए वो बहुत कम लगेगा बिकॉज आपका कैपिटल कम है। तो दिस इज़ वेयर प्रॉप फर्म्स कम इन। तो हम प्रॉप फर्म्स की बात करेंगे कि आप कैसे उन्हें सही से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हो। सो वील डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो, लेट्स गेट राइट टू इट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैंक ऑफ जापान से। अब बैंक ऑफ जापान ने जैसा कि एक्सपेक्टेड था उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए बाय 0.25% और 25 बेसिस पॉइंट्स। तो पहले 0.5% इंटरेस्ट रेट्स थे उनके, अब दे हैव मूव दिस अप टू 0.75 जो कि मार्केट्स का फोकास्ट था। इस न्यूज़ में उतना रिएक्शन नहीं किया मार्केट ने बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो जो चीज़ें अभी नहीं हुई होती हैं मार्केट उसको प्राइस इन करने का ट्राई करता है। तो ये मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन किया हुआ था कि हम 0.75 पे आएंगे, जो कि हम आए। सो मेन रिएक्शन यहाँ से नहीं था, मेन रिएक्शन था बीओजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो बैंक ऑफ जापान के जो चेयर हैं उन्होंने बोला कि अगर हम रेट हाइक्स करेंगे तो हम बहुत कंट्रोल्ड पेस पे करेंगे और हम ग्रोथ को भी ध्यान में रखेंगे। और अभी हमने कोई प्री सेट कोर्स पे नहीं है हम कि रेट हाइक्स होंगे या नहीं होंगे, हम जो डेटा आएगा उसको देख के आगे चलेंगे। जो कि मार्केट को बहुत अच्छा लगा बिकॉज इससे मार्केट को टाइम मिलेगा ये चीज़ें एनालाइज करने के लिए। एंड अभी एकदम से रेट हाइक्स नहीं हो रहे हैं तो मार्केट को वो चीज़ अच्छी लगी। सो दिस इज व्हाट केम आउट ऑफ द बीओजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वजह से क्या हुआ कि जैसे हम बिटकॉइन में देख पा रहे हैं, ऑन द डे ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस वी मूव 3.22% हायर इंट्राडे ऑन द डे ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बिटकॉइन को भी ये चीज़ इसलिए अच्छी लगी बिकॉज बिटकॉइन एक रिस्क ऑन एसेट है एंड इसको मनी सप्लाई चाहिए होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में लिक्विडिटी और मनी रहे, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी वो बिटकॉइन में लगाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट बिटकॉइन लाइक बिकॉज उन्होंने कहा कि हम रेट हाइक्स एट अ कंट्रोल बेस करेंगे एंड ग्रोथ को भी माइंड में रखेंगे। So this is something that came out of the press conference and this was favorable for risk on assets. So let's see अब Bitcoin यहाँ से कहाँ जाता है, but this is what we got out of the press conference. सबसे पहले अब हम समझते हैं कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग होती क्या है। I will try to explain this in very simple terms. क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स और हेज फंड्स होते हैं वो जापानीज येन की फॉर्म में लोन लेते हैं। अब वो ऐसा करते क्यों है, बिकॉज जापानीज येन पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट उन्हें पे करना पड़ता है, तो उनके लिए लोन लेना सबसे आसान जापानीज येन की फॉर्म में ही होता है। अब वो जापानीज येन की फॉर्म में लोन लेके, करेंसी फॉर्म में लोन लेके एंड वो उसको यूएस डॉलर या उनमें कन्वर्ट करके उनको रिस्की एसेट्स में या यूएस के स्टॉक मार्केट में कहीं कहीं अपनी पोजीशंस बनाते हैं एंड दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू रिस्क ऑन एसेट्स लाइक बिटकॉइन, नैस्डैक एंड ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। बट अब होता क्या है, अगर बैंक ऑफ जापान रेट हाइक्स की तरफ इंडिकेट करता है तो ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं एंड जो वो पैसा था वो लोन रीपे कर देते हैं। बिकॉज अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट झेलना पड़ेगा एंड दे वुड हैव टू गिव मोर मनी टू द बैंक इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट्स विच दे डोंट वांट टू डू। तो वो लोग वापस अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं एंड लोन रीपे कर देते हैं बैंक को। सो दिस इज व्हाट येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग इज। अब ये रियल थ्रेट मार्केट के लिए इसलिए है बिकॉज इससे जो मनी सप्लाई है या जो लिक्विडिटी है मार्केट्स में वो कम हो जाती है। बिकॉज इन इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास जब तक पैसा नहीं होगा तो हाउ विल दे इन्वेस्ट, एंड ये यूजुअली इन्वेस्ट उसी पैसे से करते हैं जो इन्होंने लोन लिया होता है। जिस वजह से रिस्क ऑन एसेट्स लाइक बिटकॉइन एंड स्टॉक मार्केट एज वेल कभी कभी बहुत सफ़र करती है बिकॉज इसकी तरफ पैसा डाइवर्ट नहीं होता है व्हेन देयर इज अ प्रेशर ऑन लिक्विडिटी। सो दिस इज व्हाट येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग इज। आई होप आपको येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग समझ में आई होगी। नाउ वील मूव ऑन टू द पोजीशंस दैट आई हैव टेकन और द पोजीशंस दैट आई हैव राइट नाउ। सो मेरी सिल्वर में अभी भी पोजीशन है एंड मैंने स्टॉप लॉस इसमें फर्दर ट्रेल कर दिया है एट 63.17997। अब मैंने इसलिए किया है बिकॉज ये जो सप्लाई था इसके ऊपर प्राइस ब्रेक हो गया है एंड इनफैक्ट हमने एक और हायर हाई बना दिया है। सो इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस जो कि पहले यहाँ था से यहाँ कर दिया है।
सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन सिल्वर। अब अदर देन दैट सिल्वर के अंदर मेरे को क्या लगता है कि क्या होगा इज़ आई थिंक अभी के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अभी भी फेवरेबल है, बिकॉज CPI कम आया है। वी गॉट CPI एट 2.7%, जो कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 3.1 आएगा। तो विच गिव्स द फेड रूम टू कट इंटरेस्ट रेट्स टू सपोर्ट द लेबर मार्केट। तो अगर फेड रेट कट्स करता है या करता हुआ दिखता है मार्केट को, तो सिल्वर शुड कीप कंटिन्यूइंग हायर, और अगर सिल्वर ऐसा नहीं करता है तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। सो दिस इज माई प्लान ऑफ एक्शन ऑन सिल्वर। अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ। जैसे जैसे सिल्वर अगर ऊपर जाता रहेगा तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करता जाऊंगा। अगर ये नीचे आएगा तो आई विल गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड, अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाता है एंड मेरे स्टॉप लॉस तक आता है। अनदर ट्रेड दैट I've taken is in GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब ये ट्रेड मैंने लिया था बिकॉज जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है या जो रिसेंट डेटा आया है वो GBP के लिए वीक आया है एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है रिसेंटली। सो आई एम लुकिंग, मैंने ट्रेड एंटर कर दिया है एंड आई एम लुकिंग फॉर 2.00138 एज माई टारगेट इन दिस। अब मैं फॉरेक्स को बहुत अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। मेटल्स एंड नैस्डैक, बिटकॉइन, इन सब के अंदर मैं एक टारगेट नहीं रखता हूँ, बट फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, इफ़ यू लुक एट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे आप मंथली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यू विल सी ऑल्दो अभी ये ट्रेंड कर रहा है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम ये बस साइडवेज जाता रहता है, ये किसी डायरेक्शन में नहीं जाता। सो इसलिए मैं जब भी फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ तो मेरा एक सेट टारगेट रहता है एंड वही जैसा कि मेरा इस ट्रेड में है। आई हैव माई टारगेट अराउंड 2.00138 जो कि ये सपोर्ट है पिछला। सो मैं देख रहा हूँ अगर मैं प्राइस को वहाँ तक ले जा सकता हूँ एंड स्टॉप लॉस मेरा है इस लेवल के ऊपर, ये जो सप्लाई है प्लस ये जो 0.786 और 0.8 का लेवल है, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन पॉकेट। तो इसके ऊपर है मेरा स्टॉप लॉस करंटली एंड मैं देख रहा हूँ अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ तक ले जा सकता हूँ। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है अभी। जो ब्रिटिश पाउंड का डेटा आया है वो वीक आया रिसेंट टाइम में, वेयर एज ऑस्ट्रेलियन डॉलर लुक्स स्ट्रॉन्ग। सो या दिस इज द ट्रेड दैट आई टुक एंड आई थिंक मैंने फ्राइडे को लिया था या थर्सडे को लिया था। सो या एंड इसके अंदर मैंने रिस्क मैनेज ऐसे किया है कि बिकॉज मैं इस ट्रेड में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने इसके अंदर खाली 0.5% ऑफ माई अकाउंट रिस्क किया है, विच मीन्स कि मैंने इसके अंदर $50 रिस्क किया है। यानी अगर ये ट्रेड कंप्लीटली ऑपोजिट जाता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि दिस शुड गो लोअर, बट अगर ये ऐसा नहीं करता है एंड इफ इट डज गो हायर लाइक दिस एंड मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है इस ट्रेड में, तो आई विल लूज $50 एंड अगर मेरा प्रॉफिट होता है, सो आई थिंक मैंने ये 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड में, या सो इट्स ऑलमोस्ट 1:2। सो अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो $100 का होगा एंड लॉस होगा तो $50 का होगा। सो लाइक दिस आपको पहले ही अपना रिस्क मैनेज करके रखना होता है एंड यू शुड नो कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो आपको कितना लॉस होगा। प्रॉफिट टारगेट आप रखें ना रखें इज अप टू यू। जैसे मैं भी कुछ ट्रेड्स में रखता हूँ, कुछ में नहीं रखता हूँ, एंड जिनमें मैं नहीं रखता हूँ प्रॉफिट टारगेट, उसमें फिर मैं स्टॉप लॉस ऊपर करता चलता हूँ सो दैट आई कैन लॉक इन द प्रॉफिट्स दैट आई मेड, जैसा कि मैंने सिल्वर में किया। बट फॉरेक्स में जैसा कि मैंने बोला कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये साइडवेज ही जाता है फॉरेक्स पेयर्स, सो इसलिए मैंने इसमें टारगेट रखा हुआ है। या सो दिस इज ऑल अबाउट GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी के लिए फिलहाल मेरी जो अकाउंट है उसमें यही 2 पोजीशंस रनिंग है। फर्स्ट वन इज सिल्वर एंड सेकंड वन इज GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बट अदर देन दैट, लाइक आई सेड पिछली वीडियो में, मैं रसल के अंदर एक ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, बट अभी प्राइस सप्लाई के ऊपर ब्रेक नहीं हुआ है, सो अभी मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है। बट I want Russell to break this supply, head higher, and then test this level as a demand, and then I'll enter here with a stop loss below this low. Yeah, and so I'll look to take price higher from here. So this is my plan of action in Russell. अब Russell के अंदर और Nasdaq के अंदर बेसिकली फिलहाल मेरी सेम ही थिंकिंग है। आई फील लाइक कि दोनों ही इंडस्ट्रीज या इंडेक्स शुड डू वेल। इट्स जस्ट दैट कि आई फील लाइक कि रसल इज मोर सेंसिटिव टू रेट कट्स और रसल शायद बेटर परफॉर्म करना चाहिए। सो दैट इज वाई आई एम एंटरिंग रसल अगर प्राइस के इसके ऊपर ब्रेक होगा सप्लाई के ऊपर एंड रीटेस्ट करेगा। अदर देन दिस मेरी और कोई पोजीशंस नहीं है। लाइक आई सेड बिटकॉइन के अंदर भी मैं देख रहा हूँ अगर बिटकॉइन इस सप्लाई के ऊपर ब्रेक करता है, विच इज़ नॉट हैपेंड येट, सो आई एम जस्ट कीपिंग एन आई ऑन दिस एंड या लेट्स सी वेयर इट गोज। इस वीडियो में हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की एंड आई फील लाइक कि आप जब ट्रेड एंटर कर रहे हो तो आपको उससे पहले ही पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में कितना रिस्क करोगे। जैसे जब भी मैं कोई ट्रेड एंटर करता हूँ तो मेरा रिस्क परसेंटेज हमेशा 0.5 से लेके 1.5 के बीच में ही रहता है। अब इसके अंदर मैं कैसे डिसाइड करता हूँ मैं कितना रिस्क लूँगा,
इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव ऑन द सेटअप, कि मेरे को कितना लग रहा है कि मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ यार ट्रेड में या नहीं। जैसे अगर मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं 0.5% ऑफ माई अकाउंट रिस्क करूँगा, अगर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं 1.5% करूँगा, और अगर मेरे को मतलब ना मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ना ज़्यादा वो हूँ अंडर कॉन्फिडेंट, तो फिर मैं 1% के साथ जाता हूँ। सो दिस इज माई रिस्क मैनेजमेंट, द वे आई मैनेज रिस्क। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी ट्रेड में घुसते हैं तो उससे पहले आपको डिटर्मिन करना होगा कि हाउ मच आर यू विलिंग टू लूज इन दिस ट्रेड इफ इट गोज अगेंस्ट यू। सो या दिस इज व्हाट आई डू, एंड आई फील रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी कहा है कि आप सही हो तब आप कितने पैसे बनाओ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप गलत हो तो आपने कितने लूज किए। सो या आई फील लाइक रिस्क मैनेजमेंट इज एट द एसेंस ऑफ ट्रेडिंग। एंड अगर आपको कभी प्रॉफिटेबल होना है एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग तो रिस्क मैनेजमेंट तो मस्ट है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉप फर्म्स की बात करूंगा, ऑल्दो आई फील लाइक कि अगर आप बिगनर हैं तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम प्रॉप फर्म्स, बट अगर इफ़ यू फील लाइक कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है एंड इफ़ यू स्पेंड सम टाइम ऑन ट्रेडिंग, बाय सम आई मीन 2 to 3 years, तो आप प्रॉप फर्म्स की तरफ जा सकते हैं। एंड इसमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रॉप फर्म्स बेसिकली आपको एक चैलेंज अकाउंट देती हैं। सो दे गिव यू चैलेंजेस ऑन एन अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे गिव यू $10,000 का अकाउंट, सो वो एक्सपेक्ट करेंगे टू पास दैट चैलेंज आपको उस पर 10% बनाना पड़ेगा इन फेज 1। दैट मीन्स $10,000 का 10% इज $1,000। तो आपको उनका फेज 1 क्लियर करने के लिए इट्स बेसिकली लाइक चैलेंजेस। फर्स्ट फेज में आपको 10% बनाना है, विच मीन्स यू टू मेक $1,000 ऑन देयर अकाउंट। सेकेंड फेज में आपको 5% बनाना होता है, और तो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, बट मेनली यही रहता है। सेकेंड फेज में आपको 5% बनाना है, सो विच इज $500। तो इन टोटल आपको $1,500 बनाने होंगे ऑन अ $10,000 अकाउंट टू पास दैट चैलेंज। और अगर जैसे स्टार्टिंग में वो आपको डेमो मनी देते हैं विच इज नॉट रियल मनी, वो आपकी स्किल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड सो ये अकाउंट जो आप लेते हो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इट्स अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। इट्स अराउंड दैट नंबर। तो आपको यूजुअली उतने पैसे देने होते हैं टू बाय और चैलेंज अकाउंट। एंड फिर अगर आप उनके ये जो चैलेंजेस हैं, लाइक आई सेड, फर्स्ट फेज में 10%, सेकेंड में 5%, तो इफ़ यू पास दोज चैलेंजेस तो वो आपको एक रियल अकाउंट देते हैं टू ट्रेड ऑन। अब उनको क्या फ़ायदा इससे कि मान लो आपको अपने चैलेंज अकाउंट पास कर दिया, पहले तो अगर आपने पास ही नहीं किया तो ऑफ कोर्स दे विल गेट द मनी दैट यू पेड फॉर दैट अकाउंट, यानी वो 3-4 हज़ार डायरेक्ट उनके हो गए। अदर देन दैट इफ़ यू डू पास द अकाउंट तो उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रहती है। लाइक इफ़ यू गेट द $10,000 आफ्टर पासिंग बोथ द फेजेस, तो उसके अंदर प्रॉफिट स्प्लिट रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मेड $500 ऑन एनी अकाउंट और $1,000 ऑन अ ट्रेड, सो उसके अंदर क्या रहेगा, 80 to 20 स्प्लिट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सो if I made $1,000, so the prop firm will get $200 and I'll get $800. तो रियल अकाउंट के अंदर वैसे रहता है, there is a profit split that is there। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉप फर्म्स हैं मार्केट में that offer these challenge accounts, so you can buy those only and only if you have the knowledge and the skills। Otherwise this is also a very good way to lose money। आपको पहले अपनी स्किल्स को टेस्ट करना होता है, विच इज़ वॉट आई हैव बीन डूइंग। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ प्रॉप फर्म अकाउंट, ऑल्दो मैंने अभी कोई वो रीच नहीं किया है कंक्लूजन कि मैं करूँगा या नहीं, बट आई एम थिंकिंग। सो या आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट प्रॉप फर्म्स, दिस इज व्हाट इज देयर। अब इसका फ़ायदा आपको कैसे है इज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 5,000 रुपीज़ एंड उसके ऊपर, लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट this before as well, जो realistic returns हैं on an average in a year is around 10 to 12%। अब 5,000 रुपीज़ के ऊपर 10% is just 500 रुपीज़। तो अगर आप साल के अंदर 500 रुपीज़ बना रहे हो तो it doesn't make sense। and if you want to do, like अगर आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में then it makes sense because आप you're learning how to trade and आपको लॉस भी कम होगा if you're trading on such a small capital, अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो। तो अगर in the beginning if you're learning तो it still makes sense I guess, but after 2 to 3 years 5,000 rupees के ऊपर just 10% is not going to change anything। So that is where prop firms come in। you give that 5,000 to a firm and then they give you that challenge account and they give you for example a $10,000 account। now $10,000 is almost 8 lakh rupees, more than that I guess। so उसके ऊपर 10% is 80,000 rupees, so that is still worthwhile, मतलब because you're learning side by side and you're earning money, so that is something that you can do।
एंड इसलिए आई वांटेड टू जस्ट इंट्रोड्यूस यू गाइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप फर्म्स। ऑल्दो मैं यही चाहूँगा कि अगर इफ़ यू आर वेरी न्यू टू दिस, आप जस्ट सीख रहे हो, तो आप प्रॉप फर्म से बिल्कुल दूर रहें। एंड आफ्टर 2 to 3 years व्हेन यू फील कि हाँ माई स्ट्रैटेजी इज वर्किंग एंड मैंने कंसिस्टेंटली डेमो अकाउंट्स में पैसे बनाए हैं, देन यू कैन मे बी थिंक अबाउट गोइंग टू प्रॉप फर्म्स। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बैंक ऑफ जापान की बात की, रेट हाइक्स की, और वो किस स्पेस पे रेट हाइक्स करेंगे, इस सब की बात की। उसके अलावा मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए हुए हैं और मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, हमने उसकी भी बात की। एंड अदर देन दैट हमने प्रॉप फर्म्स की बात की। Yeah, so this is it for this video. Thank you so much for watching and see you guys in the next video.